फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने 48 फंदे डाले और हम बना रहे हैं 1 से 2 साल के बच्चे की पजामी। तो सबसे पहले हम उसके लिए बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए देखिए, पहले मैं इस तरीके से सीधी सीधी कम से कम 12 लाइनें बुनूंगी, यानी कि हमें 12 लाइन बुननी है बॉर्डर के लिए। तो चलिए पहले हम सीधी सीधी 12 लाइनें बुन लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो पहले मैं ये 12 लाइनें बुन लूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने सीधी सीधी लाइन बुन ली। ये हमारा सीधी साइड से है। अब उल्टी साइड आ गए। अब मैं 12 लाइन बुनूंगी, लेकिन अब हमें से बुनना सीधा सीधा है, लेकिन हम पहला फंदा इस तरह से उतार के धागे को आगे करेंगे और फिर हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे। इसी तरह से ये बॉर्डर हमारा बनेगा। अब ये मैं पूरा सीधा ही बुनती जा रही हूँ। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम पहला फंदा है उसको हम उल्टा लेंगे तो हमारा ये बहुत अच्छा बन के आएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। ये मैंने 16 लाइन का बॉर्डर बनाया है, यानी कि इसमें मैंने 8 लाइनें उभरी वाली बनाई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी 8 लाइनें उभरी हुई हैं। मैं एक बार और आपको गिनवा देती हूँ अच्छे से। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं जो है ये हमारी ऊपर इस पे आ रही है, यानी कि हमने 16 लाइनों का बॉर्डर बनाया है। अब बॉर्डर बनाने के बाद देखिए, ये हमारे 48 यानी 48 फंदे हैं। बॉर्डर बनाने के बाद हम इसको जो है इसमें फंदे बढ़ाएंगे। हमें 10 फंदे बढ़ाने हैं इसमें। तो जैसे हमें 10 फंदे किस तरह बढ़ाने हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए पहले हम जो ये पहला वाला फंदा है इसको हम उतार लेंगे। इसको हमने उतारा, धागे को पीछे किया। धागे को पीछे करने के बाद देखिए एक फंदा मैंने ये बुन लिया, या मैं इसको बुनती नहीं हूँ, मैं इसी वाले फंदे पे फंदा बढ़ा देती हूँ, यहाँ नहीं बुनती मैं। देखिए मैंने ये फंदा उतार लिया। अब इस फंदे को उतारने के बाद मैं इसी वाले जो सेकंड वाला फंदा है इसके ऊपर ही मैं एक फंदे को बढ़ा दूँगी। देखिए फंदा बढ़ाने का तरीका, इसको मैंने इस आगे से लिया, फिर इसे पीछे वाले से लेके बढ़ा दिया, यानी हमने एक फंदे के 2 फंदे कर दिए। यहाँ हमारे 3 हो गए। एक हमने उतारा था और इसमें मैंने 1 के 2 कर दिए। फिर हम इसके बाद 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे बुनने के बाद फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। बढ़ाने का वही मेथड है। अगर आपको कोई और मेथड आता हो फंदे बढ़ाने का तो आप उस मेथड से भी फंदे बढ़ा सकते हैं। 2 बढ़ गए ये हमारे, एक और बढ़ गया तो हमारे ये हो गए 2, यानी हमने 4 फंदे के बाद एक फंदा और बढ़ा दिया। फिर हम 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 फंदे बढ़ाने के बाद फिर मैं एक फंदा और बढ़ाऊंगी। ये हमारे 3 फंदे बढ़ गए। इस तरह से हम पूरी लाइन में 10 फंदे बढ़ा लेंगे। ये हमारे 3 हो गए। अब मैं इसमें 10 फंदे बढ़ाऊंगी। फिर मैं 4 फंदों के बाद एक फंदा और बढ़ाऊंगी और मैं आपको ये पूरी लाइन करके फिर लास्ट में आती हूँ, तब मैं दिखाती हूँ कि हमें आगे क्या करना है, मैं बताऊँगी फिर। अब फ्रेंड्स देखिए, हम लास्ट में आ गए। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचे हैं। तो जो हमारा ये पहला वाला फंदा है सेकंड लास्ट, इसको इस पे भी हमने फिर एक फंदा और बढ़ा दिया और लास्ट वाले फंदे को हम ऐसे ही सादा बुन लेंगे। अब इसमें हमारे 10 फंदे बढ़ गए। ये हमारे 48 थे, अब ये 58 यानी 58 फंदे हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स 58 फंदे करने के बाद हम आ गए उल्टी लाइन पे। यहाँ से हमें 5 लाइन और बुननी है और छठी लाइन पे हम दोनों साइड में एक एक फंदा और बढ़ाएंगे, यानी मैं एक उल्टी बुनूंगी, दूसरी सीधी, तीसरी उल्टी, चौथी सीधी, 5वीं उल्टी और फिर जो छठी सीधी लाइन पे मैं आऊँगी उस पे मैं फंदा बढ़ाऊंगी। चलिए मैं उस लाइन पे पहुँचती हूँ, तब मैं आपको बताती हूँ। 5 लाइनें में एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी, यानी सिंपल बुनाई बुनेंगे। अब हमारे बॉर्डर वाली बुनाई नहीं चलेगी, सादी बुनाई चलेगी। वो मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको छठी लाइन पे आके बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अब फ्रेंड्स देखिए ये मैंने 5 लाइन कंप्लीट कर ली। एक लाइन पूरी उल्टी, एक लाइन पूरी सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, यानी हमने सादी बुनाई बुन के
इस तरह से हमने ये 5 लाइन पूरी कर ली और नीचे हमने ये अभी 10 फंदे बढ़ाए थे, तो हमारे ये 58 फंदे यानी 58 फंदे हो गए थे। अब हमें यहाँ पे एक फंदा शुरू में बढ़ाना है और एक लास्ट में बढ़ाना है। तो देखिए शुरू में हम फंदा बढ़ाएंगे। अब हम हर छठी लाइन पे एक फंदा हम शुरू में बढ़ाएंगे और एक लास्ट में। पहला फंदा हमने उतार लिया, ये इस वाले पे मैं बढ़ाऊंगी। इस तरीके से मैंने ये एक फंदा बढ़ा दिया, ये लिया, फिर पीछे वाला लिया और इसको लेके हमने बुन लिया। तो ये हमारे 2 फंदे हो गए, 3 हो गए। अब हम पूरी लाइन को इसी तरीके से सीधा सीधा बुनते जाएंगे और जब लाइन के एंड में आएंगे तो एक फंदा हम इसका एंड में बढ़ाएंगे, बिल्कुल लास्ट में आएंगे वहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ेगा। तब तक हम इसकी ये सीधी सीधी लाइन पूरी बुनते जाएंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में आ गए। अब लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे बचे हैं। इसमें से जो ये पहला वाला फंदा है, इस पर मैं फिर से एक फंदा और बढ़ा दूँगी। ये मैंने एक फंदा बढ़ा दिया और लास्ट वाले को हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब हमारे पास इसमें हो गए 60 फंदे हो गए। हमने 58 तक बढ़ाए थे। 58 तक बढ़ाने के बाद हमने इसमें ये 5 लाइनें बुनी और छठी लाइन पे हमने 2 फंदे और बढ़ाए, यानी हमारे पास इस समय 60 फंदे हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसी तरह से हम हर छठी लाइन पे एक सीधी लाइन एक उल्टी लाइन बुन के जब हम छठी लाइन सीधी जो आएगी हमारी, उस पर हमें फिर 2 फंदे बढ़ा देने हैं दोनों साइड में। इसी तरह हम बढ़ाते बढ़ाते फिर हम छठी लाइन पे आएंगे, फिर 2 बढ़ाएंगे, फिर आएंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे पास जब सिलाई में 70 फंदे रह जाएंगे, उसके बाद मैं 70 फंदे तक आ जाती हूँ। जब मेरे सिलाई पे 70 फंदे हो जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमको अब क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मेरे पास 60 फंदे हो गए। ये 2 साल के बच्चे की हम जो है पजामी बना रहे हैं, तो 2 साल के बच्चे की पजामी में हमें जल्दी जल्दी फंदे नहीं बढ़ाने होते, पैर छोटे होते हैं बच्चों के, तो हमें थोड़े से ज़्यादा गैप पे हम फंदे बढ़ाएंगे। हर छठी लाइन पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे और जब 70 फंदे हो जाते हैं उसके बाद में फिर आपको बताऊंगी कि हमें ऊपर क्या करना है। तो चलिए मैं 70 फंदे बढ़ाने के बाद आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने 70 फंदे कर लिए, यानी मैंने यहाँ 48 से 48 फंदों से शुरू किया था। 10 फंदे फिर मैंने बनाए थे बॉर्डर के बाद, यहाँ पर 16 फंदों का मैंने बॉर्डर बनाया है, 16 लाइनों का सॉरी। और उसके बाद मैंने हर छठी लाइन पे एक इधर और एक इधर की साइड, दोनों साइड में मैंने हर छठी लाइन पे एक एक फंदा बढ़ाया। और इस तरह बढ़ाते बढ़ाते जैसे मैं बढ़ाती गई हूँ और यहाँ पे आ गए हमारे 70 फंदे, यानी कि 48 फंदों से ये 70 फंदे हो गए और हर छठी लाइन पे हमने एक एक फंदा बढ़ाया। देखिए इतना हो गया। अब हमें आगे इसमें हमें करने 82 फंदे, यानी 82 फंदों तक हमें इसमें फंदे बढ़ाने। लेकिन अब हम 70 फंदों के बाद जो हम फंदे बढ़ाएंगे वो अब हम चौथी लाइन पे बढ़ाएंगे, यानी कि अभी हम छठी लाइन पे बढ़ा रहे थे। अब ये मैंने यहाँ पे 70 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब मैं एक उल्टी लाइन बुनूंगी, वो पहली होगी, सीधी बुनूंगी वो दूसरी होगी, फिर मैं उल्टी लाइन बुनूंगी वो तीसरी होगी, और जब मैं चौथी लाइन पे आऊँगी तब मैं एक फंदा इधर की साइड और एक फंदा इधर की साइड, यानी दोनों साइड फिर एक एक फंदे बढ़ा दूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने 70 फंदों तक छठी लाइन पे फंदा बढ़ाया है और अब मैं जब तक मेरे की 82 फंदे नहीं हो जाएंगे तब तक मैं चौथी लाइन पे फंदा बढ़ाऊंगी, यानी कि अब मैं चौथी लाइन पे फंदे बढ़ाने शुरू कर दूंगी। ऊपर मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि देखिए ऊपर की साइड कई बार ऐसा होता है, छोटा बच्चा होता है 1.5-2 साल का, तो हम लोग उन्हें डायपर भी पहनाते हैं। तो डायपर जब हम पहनाएंगे तो ऊपर से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, यानी चौड़ा ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए मैंने 4-4 फंदों के बाद बढ़ाने शुरू कर दिए। अब मैं जो 12 फंदे बढ़ाऊंगी वो हर चौथी लाइन पे बढ़ाऊंगी। तो मैं जब 82 फंदे हो जाते हैं तब मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं हर चौथी लाइन पे एक एक फंदा बढ़ाती जा रही हूँ जब तक मेरे 82 फंदे नहीं हो जाते। तो मैं 82 फंदे करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे 82 फंदे यानी 82 फंदे हो गए हैं पूरे। हमारे इस सिलाई पे 82 फंदे हो गए। अब हम आगे का कार्य शुरू करेंगे। तो देखिए, जैसे ये मैंने एक पार्ट बनाया है, बिल्कुल सेम ऐसी एक पार्ट और बनाना है। जिस तरीके से ये बना है उसी तरीके से हम एक पार्ट और बनाएंगे, जो कि मैंने
बना लिया है। ये हमारे 2 पार्ट हैं, दोनों बिल्कुल बराबर के होने चाहिए, इनकी लंबाई चौड़ाई सब बिल्कुल एक सी होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें आगे हमें क्या करना है। देखिए ये जो हमारा है, इन दोनों को अब हम एक साथ बुनेंगे, दोनों पार्ट्स को हम एक साथ बुनेंगे। तो हमें अब इसका आसन बनाना होगा, तो जो म्यानी बनाते हैं हम, उसके लिए हमें यहाँ पे 4 फंदे बढ़ाने होंगे। तो 4 फंदे बढ़ाने के लिए देखिए कैसे बढ़ाएंगे हम। इस पे लिया एक फंदा और इसके ऊपर चढ़ा दिया, एक हो गया। फिर हमने इस पे लिया, फिर ये इस पे चढ़ा दिया, ये 2 फंदे हो गए हमारे। फिर हमने लिया और इस पे चढ़ा दिया, ये इस तरीके से लेके इस पे चढ़ा दिया, ये हमारे 3 फंदे हो गए। फिर हमने ये लिया, फिर इस पे चढ़ाया, इसी के ऊपर ले लिया हमने, ये हमारे 4 फंदे हो गए। ये 4 फंदे हैं हमारे, देखिए 4 फंदे बढ़ गए ये हमारे। अब इन सबको, चारों फंदों को हमें और पूरी लाइन को एक साथ बुन लेना है। तो चलिए मैं ये बुन लेती हूँ। ये जो हमारे 4 फंदे हैं इनको भी लेंगे हम साथ में, और पूरी लाइन हम सीधी सीधी एक साथ बुन लेंगे। ये चारों फंदे आ गए हमारे, 2 3 4, और फिर ये आगे की लाइन, पूरी लाइन को मैं एक साथ बुन दूँगी। बिल्कुल सीधी लाइन, जैसे ये सीधा है इसी तरीके से हमें इस लाइन को बुन के पूरा कर देना है। अब देखिए मैंने इसमें ये बुन लिया, ये जो है हमारे 4 फंदे थे, ये इधर पीछे की साइड आ गए, ये हमने पूरा बुन लिया और ये पीछे की साइड आ गए। अब देखिए हम दूसरा पार्ट लेंगे, इसमें भी हम इसी तरीके से 4 फंदे बढ़ा देंगे, जैसे हमने इस वाले में बढ़ाए हैं इसी तरह से हमें इसमें भी बढ़ाने हैं। तो अब मैं इसमें भी इसी तरह 4 फंदे बढ़ा लेती हूँ। देखिए इसको लेंगे, एक फंदा लिया, इसको हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया, एक हो गया। फिर हमने एक और लिया, इसको भी हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया, 2 हो गए। फिर 2 फंदे और हम ऐसे ही लेंगे, एक हमने ये लिया, इसको लिया, इसको भी हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया, ये हो गए 3, और एक और ले लेंगे, ये हमारे 4 फंदे हो गए। इस तरह से हमने इधर भी 4 फंदे बढ़ा लिए और 4 फंदे हमने पहले बढ़ाए थे, इधर वाले में बढ़ाए। अब देखिए अब हमें इन दोनों को एक साथ बुनना है। एक साथ बुनने के लिए देखिए हमें बुनना किससे है, देखिए ये वाली निडल जो है इस, तो हमें क्या करना है, इस वाली निडल पर जो है हमारी जो ये धागा है, इस वाली निडल के धागे को हम यूज़ करेंगे और इसको यहाँ से हम कट कर देंगे और इसको हम इसके साथ इस वाले धागे से बुनेंगे। इसके साथ बुनने से पहले हम क्या करेंगे कि हमारा ये वाला जो धागा है, रुकिए मैं पहले एक फंदा बुन लेती हूँ फिर बताती हूँ। इसको हमने इसके साथ इस तरह से बुन लिया और जो हमारा ये धागा है इसको खींच के हम टाइट कर देंगे। टाइट करके हम इन दोनों धागों को आपस में जोड़ देंगे जिससे कि ये निकले ना। यहाँ पे हम एक गांठ लगा देंगे टाइट करके। इस तरह से हमने ये गांठ लगा दी, बाद में ये धागा मैं काट दूँगी जो एक्स्ट्रा है। और अब मैं ये पूरी लाइन सीधी सीधी बुनती जाऊँगी इससे, इस तरीके से। देखिए अब हम इसको इस तरह से पूरी लाइन को सीधा बुनते जाएंगे। तो ये दोनों जॉइन हो गए आपस में और जॉइन करने के बाद हमें ये एक साथ बुन देने हैं। ये 4 फंदे जो थे ये यहाँ आ गए और अब मैं इसको इस तरह से बुन दूँगी। ये सब मैं अब एक सर्कुलर सिलाई में करके फिर सर्कुलर से बुनूँगी। पहले मैं इस लाइन को कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स देखिए ये मैंने सर्कुलर सिलाई में कर लिया है। अब इसको देखिए इस तरीके से करने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारे 4 फंदे हैं जो हमने बढ़ाए थे, ये 4 फंदे, इससे पहले अब हम यहाँ पे 2 राउंड, ये देखिए ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक राउंड आएगा। यहाँ ये जो सर्कुलर सिलाई में है मैं यहाँ से शुरू करूँगी, ये ऐसे घूम के यहाँ तक आएगा। फिर ये पूरा, और पीछे भी देखिए ये मैंने पीछे से इसको जॉइन कर दिया है
ये पूरा ऐसे घुमा के हम राउंड लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मैं एक यहाँ पे मार्कर लगा दूँगी। इस तरह से मैंने एक मार्कर लगा दिया ये, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से बुनना स्टार्ट करूँगी मार्कर लगाने के बाद। तो देखिए ये मार्कर लगाने के बाद मैंने 4 ये वाले जो हैं ये बुनने स्टार्ट किए हैं। यहाँ से ये 2 3 4 ये मैंने 4 बुन लिए। 4 बुनने के बाद हम फिर यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे और इस राउंड को मैं घुमा के यहाँ तक लाऊंगी। एक बार एक राउंड हो जाएगा। इसको पूरा करने के बाद मैं 2 राउंड और इस तरीके से लगाऊंगी। एक राउंड पे मैं यहाँ आऊँगी, फिर दूसरे राउंड पे मैं यहाँ आऊँगी। 2 राउंड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब हम इसको ऐसे ही सीधे बुनते चले जाएंगे। यहाँ पे 4 पे यहाँ पे मैंने 2 मार्कर लगा दिए हैं। अब हम इसको पूरा ऐसे बुनेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने ये 2 राउंड पूरे कर लिए। हमने ये जो मैंने आपको बताया था ना अभी कि हमें ये राउंड ऐसे 2 पूरे करने हैं, तो मैंने ये 2 राउंड यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कर लिए हैं। और देखिए अब यहाँ पे ये जो फंदा है इसको हम बुन लेंगे जो हमारा मार्कर से पहले का है। अब मैंने यहाँ मार्कर लगाए थे और 4 फंदे छोड़े थे यहाँ पे मार्कर लगा के। देखिए ये 4 फंदे छूटे हुए हैं हमारे। देखिए यहाँ पे हमारे ये 4 फंदे छूटे हुए हैं। मार्कर मैंने इस वाली सिलाई पे कर लिया है। अब इन 4 में से 2 फंदे लेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये 2 फंदे लेके इन दोनों फंदों को हम एक साथ बुन देंगे। फिर हमारे पास ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को लेके हम फिर एक साथ बुन देंगे यहाँ से। इन दोनों को हमने एक साथ बुन दिया और ये देखिए 2 फंदे हमारे ये बीच में रह गए और मार्कर को हम इस वाली सिलाई पे ले लेंगे। देखिए हमने ये मार्कर इधर ले लिए दोनों, एक यहाँ एक यहाँ। हमने 2 फंदे, ये जो 4 फंदे थे उसमें से 2 फंदे रिड्यूस कर दिए, हमारे पास 2 फंदे रह गए। अब मैं इस लाइन के बाद, ये लाइन पूरी करने के बाद 2 राउंड और लूँगी, समझ लीजिए 3 हो गए। उसके बाद मैं फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। एक ये लाइन पूरी, इसके बाद 2 राउंड और, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। और देखिए हमें पीछे की साइड, ये जो है पीछे की साइड जो हमारा आ रहा है, यहाँ पे हमें कुछ रिड्यूस नहीं करना है। यहाँ पे हम ऐसे बुनते जाएंगे, सिर्फ हम फ्रंट साइड से फंदों को घटाएंगे। तो चलिए मैं ये राउंड और इसके बाद 2 राउंड और करके फिर आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स अब देखिए हमने ये 2 राउंड पूरे कर लिए। अब हम फिर यहाँ पर आ गए। अब देखिएगा ध्यान से, हमें यहाँ क्या करना है। जो हमारा ये मार्कर है, ये जो मार्कर है देखिए, इस मार्कर से हमें ये वाला भी हमने बुन लिया। अब ये वाला जो मार्कर है हमारा, ये 2 हमारे फंदे रह गए थे ना इसमें बीच में, तो इस मार्कर से हम क्या करेंगे कि ये मार्कर हम यहाँ से हटा देंगे। ये हटा के ये जो 2 फंदे हैं, ये वाले 2 फंदे हैं ना, इसको हम बुनेंगे नहीं। इस वाले फंदे को हम, जो हमारा इस वाले पे था, इसको इधर ले लेंगे। यहाँ से हम इस वाले पे लेके और इन दोनों को लेके हम इस तरह से इन्हें दोनों को घटा देंगे। ये घटा दिया हमने और यहाँ पे हमने घटा के यहाँ मार्कर लगा दिया। ठीक है, इसको हमें इधर ही रखना है। मार्कर लगा के इधर कर दिया हमने इसे। अब हमारा एक ये वाला फंदा रह गया है, इसको लिया, मार्कर को हटा दिया, ये मार्कर हटाया हमने और हमने इस फंदे को इस पे लेके इस पे ले लिया। अब ये हमारे ये और ये एक फंदा हमने इधर से लिया, 2 ये फंदे हो गए। इन दोनों फंदों को हमने इस वाली सिलाई पे लेके इन दोनों को हमने इस तरह से बुन दिया। ये फिर हमारे यहाँ 2 फंदे हो गए और हमारे यहाँ पे 2 फंदे कम भी हो गए। तो ये फिर हमने मार्कर लगा दिया यहाँ पे
इस तरह से 4 फंदे हमने कम कर लिए। देखिए 2 हमने नीचे कम किए थे यहाँ पर, 2 हमने यहाँ कम कर दिए। अभी मैं 8 फंदे और इस तरह से कम करूँगी और हर 2 राउंड के बाद मैं 2-2 फंदे कम करती जाऊँगी इसी तरह से। कि देखिए जो ये हमारे बीच के 2 फंदे हैं तो हम एक फंदा इधर का ले लेंगे, उसके साथ इसको घटा देंगे, एक फंदा ये और एक फंदा इधर का लेके घटा देंगे। इस तरह हम घटाते हुए 8 फंदे और घटाएंगे, यानी टोटल हमें इसमें 12 फंदे घटाने। ये राउंड पूरा करूँगी मैं, इसके बाद 2 राउंड और लूँगी, फिर मैं 2 फंदे घटा दूँगी, फिर इसी तरह करते करते मैं 8 फंदे घटाऊँगी और उसके बाद मैं बताऊँगी आपको कि क्या करना है। चलिए मैं 8 फंदे और घटा लूँ, फिर हम आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा इतना बन गया है, यानी कि हमारा जो ये ऊपर का हिस्सा है ये मैंने बना लिया है करीब 5.5 इंच। 5.5 इंच का ये बनाने के बाद अभी मेरे को इसमें ऊपर बॉर्डर भी बनाना है। वैसे हमारी जो ये लंबाई होती है, जो हम ऊपर की ये लेंथ रखते हैं, ये 1 बालिश के बराबर होती है करीब करीब। अब देखिए मैं ऊपर बॉर्डर भी बनाऊंगी तो ये 1 बालिश से थोड़ा ऊपर ही बैठेगा, कम नहीं बैठेगा। तो देखिए हमें पहले यहाँ से हमने, देखिए मैं पहले आपको यहाँ का और बता दूँ, नीचे से मैं बता देती हूँ आपको। ये जो है हिस्सा, जो फ्रंट का हिस्सा है ये वाला, फ्रंट में मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने फंदे रिड्यूस किए थे, कम किए थे 12 फंदे। तो मैंने आपको बताया था 12 फंदे हमें इसमें कम करने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये इतने में मैंने 12 फंदे कम कर लिए। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से मैंने ये 12 फंदे मैंने कम किए हैं। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये यहाँ से इस तरीके से शेप आ रही है। ये फ्रंट में ही हमें कम करने हैं, बैक साइड में हमें कम नहीं करने हैं। तो हमारे ये 12 फंदे कम हो गए हैं और उसके बाद मैंने ये ऊपर इतना बुन लिया है। तो ये हमारा 5.5 इंच है और ऐसे नापेंगे तो 1 बालिश से थोड़ा कम आ रहा है। तो जब हम बॉर्डर बनाएंगे तो ये हमारा पूरा 1 बालिश हो जाएगा। और देखिए ये जो मैंने पिन लगा रखी है ये इसलिए लगाई हुई है कि जिससे कि हमारा ये सेंटर है, हमें पता रहे कि ये सेंटर है हमारा। अब यहाँ से हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। बॉर्डर के लिए आप 1 सीधा 1 उल्टा, 2 सीधे 2 उल्टे, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब मैं बॉर्डर बनाऊँगी तो मैं पहले ये धागा आगे लेके 1 उल्टा बनाऊँगी, फिर 1 सीधा बनाऊँगी, फिर 1 उल्टा बनाऊँगी और फिर 1 सीधा बनाऊँगी। इस तरह से ये मैं बॉर्डर बनाऊँगी। तो चलिए पहले मैं इसकी कुछ लाइनें बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। फ्रेंड्स देखिए ये मैंने 5 लाइनें बॉर्डर की कर ली, 1 सीधा 1 उल्टा करके 5 लाइनें कर ली हैं मैंने। अब हम इसमें जो है, जो ये नेफा बना रहे हैं इसके अंदर हमें नारा डालना पड़ेगा। उसके लिए देखिए हम यहाँ पे होल करेंगे। होल करने के लिए जहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया था, ये देखिए पिन लगी हुई है, इससे पहले हम 6 फंदे, यानी कि यहाँ से आने से पहले जो 6 फंदे हैं, इन 6 फंदों को मैंने अभी बुना नहीं है। इससे पहले मैं यहाँ पे एक जाली डालूँगी। जाली डालने के लिए देखिए पहले हम धागे को इस तरह से आगे कर लेंगे और 2 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे। ये हमारी यहाँ पे जाली पड़ गई। और अब हम यहाँ पे जो है 8 फंदे बुनेंगे। ये हो गए हमारे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारा आ गया 8 फंदे बुनने के बाद फिर हम एक जाली डालेंगे। तो उसके लिए हम धागे को इस तरह से आगे लेके और 2 फंदों को हम एक साथ बुन देंगे। तो ये हमारी यहाँ पे एक जाली यहाँ आ गई। अब हम फिर वही जैसे बॉर्डर बना रहे थे ऐसे ही हम 1 सीधा और 1 उल्टा करके बॉर्डर बनाते जाएंगे। तो ये हम पूरा कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। अब मैं इस तरीके से बॉर्डर बना लूँगी। देखिए हमारी ये 2 जाली आ गई, एक यहाँ पे आ गई है और एक यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये हमारी पजामी पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने ये होल किए थे, 2 मैंने बताया था यहाँ जाली डाल देंगे तो ये होल हो जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद देखिए पहले मैंने यहाँ पे, मैं आपको अच्छे से बता दूँ, यहाँ मैंने 5 लाइन बुनी, इस जगह पे
5 लाइन का बॉर्डर बनाया। 5 लाइन के बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ पे ये होल बनाया दोनों साइड में, बीच में मैंने 8 टाँकों का गैप रखा। उसके बाद मैंने फिर ऊपर 15 लाइन और बुनी, यानी कि हमारी 20 लाइन हो गई टोटल। 5 हमने यहाँ बुनी, फिर हमने यहाँ पे होल बनाया दोनों साइड में ये, और फिर मैंने बुनी इसमें 15 लाइन और 15 लाइन बुनने के बाद जब हमारा ये हो गया तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे ये सिल दिया। यहाँ से मैंने इसको सिल दिया। सिलने के बाद इसको मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से ये डोरी बनाई है जिससे कि हम इसको बांध सकेंगे। अब मैं आपको ये डोरी बनानी भी बता दूँगी, और अभी मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमारा ये जो यहाँ से नीचे से लेके और नेफे तक हमारा ये पूरा ऊपर जो बना है कितने इंच का बैठा है, मैं आपको पूरा मेज़रमेंट बता देती हूँ इसका। ये देखिए, मैं इसका मेज़रमेंट आपको बता रही हूँ कि मैंने ये कितने इंच का बनाया है। तो देखिए, इसको हम इस तरह से नाप लेते हैं। जो हमने ये बनाया है पूरा, देखिए जब हमने बॉर्डर स्टार्ट किया है उससे पहले जो मैंने ये बनाया है ये मेरा 5.5 इंच है। मैंने आपको कल भी बताया, पहले भी बताया था। और ये जो हमने बनाया है, यानी कि हमने जो इसका ऊपर नेफ़ा बनाया है, नेफ़े की मैं आपको बताती हूँ लंबाई। हमारा नेफ़े की लंबाई है 2 इंच के करीब, 2 इंच नहीं 1.5 इंच है। टोटल हमारी हो गई 5.5 इंच और 1.5 इंच यानी 7 इंच। तो ये जो मैंने पूरी लंबाई रखी है 7 इंच की रखी है ये। और जो हमारा ये ऊपर से लेके यहाँ तक की लंबाई है, यहाँ से लेके और ये लंबाई जो है ये हमारी 16.5 इंच आ रही है। बिल्कुल स्टार्टिंग से जहाँ से हमने ये नेफ़ा बनाया है यहाँ से लेके नीचे तक का ये हमारी लंबाई आ रही है 16.5 से थोड़ा सा कम समझ लीजिए, 16.25 के आसपास आ रही है। और इसकी यहाँ से जो चौड़ाई है नीचे से जो मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है जिसमें मैंने 48 फंदे डाले थे ये 4 इंच है। और ये जो कमर की ये जो पूरी है हमारी चौड़ाई, यहाँ से कमर की ये वाली चौड़ाई जो है ये आ रही है 14.5 इंच। 14.5 इंच ये है, 16 इंच के करीब हमारी ये लंबाई है। और जो हमारी ये जो बीच की लंबाई है नेफ़े वाली, यहाँ से नेफ़े से लेके यहाँ तक की ये 7 इंच है। तो ये हमारा इसका पूरा मेज़रमेंट है। और देखिए ये मैंने जो इसमें डोरी डाली है, मैं आपको ये डोरी भी बताऊंगी कि मैंने किस तरह बनाई है। चलिए मैं डोरी बांधनी बता देती हूँ। ये मैंने क्रोशे से बनाई थी। तो देखिए हम क्रोशा लेंगे, ऊन लेंगे, और इस ऊन को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे इधर की साइड, दूसरी साइड में, यानी हम थोड़ा सा इधर की दूसरी साइड में छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें एक बनाएंगे नोट। इस तरीके से नोट बनाने के बाद इसको हम क्रोशे में डाल लेंगे। और जो हमारा जिधर हमारा गोला है, यानी जिधर की साइड हमारी ऊन का गोला है, वो हम उंगली में लपेटेंगे। और जो हमने इधर दूसरी साइड में हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है उस वाले धागे को देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से ऊपर लेंगे और इन दोनों को हम एक साथ बुन देंगे। ऊपर लेने के बाद दोनों को हमने एक साथ बुन दिया। फिर हमने इस वाले धागे को इसके ऊपर लिया, इन दोनों को फिर हमने एक साथ बुन दिया। फिर हमने इसको ऊपर लिया, फिर हमने इन दोनों को एक साथ बुन दिया, फिर ऊपर लिया, फिर दोनों को एक साथ बुन दिया। बस हम इसी तरीके से ये डोरी बनाते जाएंगे। तो ये हमारी डोरी थोड़ी सी मोटी और अच्छी बन जाएगी, जैसे कि हमें नेफे में डालने के लिए ज़रूरत है। इसी तरीके से हम जितनी भी आपको लंबी बनानी है उतनी लंबी आप इस डोरी को बनाते जाइए, और उस हिसाब से ही आपको धागा छोड़ देना है जितनी लंबी आपको ये डोरी बनानी है। बस इसको ऊपर लीजिए और दोनों को एक साथ निकाल दीजिए, फिर इसको ऊपर ले लीजिए, फिर दोनों को एक साथ निकाल देंगे, फिर इसको ऊपर लेंगे, फिर दोनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरीके से ये हमारी डोरी बन जाएगी, और इसको आप जितना लंबा चाहें उतना लंबा बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसकी डोरी बनाई है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने इस डोरी को कंप्लीट किया है। आपको जितनी भी लंबी बनानी हो, जितना भी आपका ये है, इस हिसाब से आप डोरी बना लें। और फिर इसको इतना रखें कि जब आप बच्चे को पहनाएंगे तो इस डोरी से हम जैसे इस तरह से गांठ बांधते हैं तो गांठ बांधने में हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इतनी लंबी हमारी ये डोरी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी 2 साल तक के बच्चे की पूरी पजामी तैयार हो गई है। और देखिएगा कितनी अच्छी बनी है, एकदम
बिल्कुल मेज़रमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट है, बनी भी बहुत अच्छी है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और मेरा ये मेथड पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि और भी आपको मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी नोटिफिकेशंस भी देती रहूँगी, अच्छी अच्छी वीडियोस डालती रहूँगी नई नई चीज़ों की। और अभी एक वीडियो और मैं डालने वाली हूँ, वो मैं बेबी बॉय का सेट बनाऊँगी पूरा, वो आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे आकर। वो उसमें मैं पूरा सेट बनाने वाली हूँ, वो भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बेबी गर्ल का सेट बनाया है पूरा, अब बेबी बॉय का बना रही हूँ, तो प्लीज़ उसको देखना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये मेथड कैसे लगता है और किस तरीके से आपको पसंद आया। और अगर आपको भी कुछ बनवाना है तो आप भी मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपको बनाना ज़रूर बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।